गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संजय सेठ और बीजेपी झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी ने झारखंड के लोगों के लिए तमाम वादे किए हैं जो सरकार बनने के बाद पूरे किए जाएंगे। तो वहीं झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव होना है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को संपन्न होगा। वोटों की गिनती और मतदान के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। और आइए अब आपको ये ग्राफिक्स दिखाते हैं जहां पर संकल्प पत्र पर क्या कुछ बड़ी बातें हैं उस पर एक नजर डालते हैं। रोटी बेटी माटी तीनों का संरक्षण होगा, इसके साथ ही दिवाली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर फ्री। तो वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए जो जमीन हड़पी गई है उसे रोकेंगे, इसके साथ ही घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। धार्मिक यात्राओं पर हमले करने वालों को जेल भेजेंगे। झारखंड में यूसीसी लाएंगे लेकिन आदिवासी बाहर रहेंगे। झारखंड को गौ तस्करी से पूरी तरह से मुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ भाषाएं शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाई जाएंगी, यानी कि उनको भी ऐड ऑन किया जाएगा। कुछ भाषाओं को ऐसा रहेगा जो कि झारखंड की अधिकृत भाषा उनको बनाया जाएगा। संकल्प पत्र लेकर आई। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की, आशाओं का प्रतिघोष हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में है। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है। झारखंड में विकास का काम हुआ है, चाहे गांव का विकास हो, चाहे वो आदिवासियों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो, यानी समग्र झारखंड वासियों का अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार जब जब बनी है तब ये विकास का काम हुआ है। और जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी है, झारखंड का तो विकास नहीं हुआ, अपनों का ही लोगों ने विकास किया, अपना परिवार का ही लोगों ने विकास किया है। और इसलिए अगर हम कहें कि पूरे 5 वर्षों तक आज भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है, ये 5 वर्षों तक ये लोगों ने झारखंड को लूटा भी है और झारखंड वासियों को ये लोगों ने ठगा भी है। एक भी उन्होंने कोई काम ऐसा वादा किया उन्होंने पूरा नहीं किया और झारखंड को इस प्रकार से लूटा, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे ये लोहा हो, चाहे कोयला हो, चारों तरफ लूट ही लूट अपनी तिजोरी को भरते रहा है। अब झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर भी इन 5 वर्षों में पूरी तरह से बिगड़ा है। आज यहाँ पर माँ बहनें कहीं की भी कोई सुरक्षित नहीं है, आए दिन हत्या, चोरी, डकैती ये सब हो रही है। यानी आज जिस पुलिस का काम हुआ करता था कि अपराधियों को पकड़ना,
लेकिन आज उनको भी ये टूल्स की तरह उपयोग करते हैं, वसूली में लगा रखे हैं। इस कारण से आज झारखंड की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से यह बिगड़ा हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा का दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। अर्जुन मुंडा से बात की संवाददाता विकास चंद्र ने। बीजेपी का वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। हेमंत सोरेन कहते हैं कि इस बार उनकी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों का सर तोड़ देंगे और मार के भगा देंगे। देखिए, ये उनका जैसे कहा जाए कि चिड़चिड़ापन इस बात को दर्शाता है कि वो बहुत व्याकुल है कि जनता अब धीरे धीरे उन्हें खारिज करने लगी है। जिस तरीके की लड़ाई यहाँ देख रही है, क्या आपको लगता है कि आमने सामने की लड़ाई है या बीजेपी अपने को कहाँ पा रही है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में जनता है और जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा नेतृत्व राज्य में सरकार बनेगी। अभी आदिवासी समाज से हेमंत सोरेन का कहना है कि आदिवासी समाज पूर्णतः उनके साथ है, बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। पूरे देश भर के जनजातीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आज इसी का परिणाम है कि पहली बार देश में महिला राष्ट्रपति जनजातीय समाज से। इस बार कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया तो थोड़ी परिस्थिति बदली नजर आई। क्या झारखंड भी इतिहास बनाएगा इस बार? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार। ये आपका दावा है? बिल्कुल। अर्जुन मुंडा का दावा है कि इस बार बीजेपी झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए परिणामों का इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय सेठ जी, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। क्या इस बार झारखंड में बीजेपी का संकल्प पूरा हो जाएगा? देखो, हम कभी घोषणा नहीं करते हैं और ये संकल्प कोई बीजेपी हेडक्वार्टर बन के नहीं बना। लाखों लोगों के द्वारा और हजारों कार्यकर्ता लगातार गांव टोला घूमे, चाहे वो पत्र के द्वारा हो, बॉक्स के द्वारा हो, ईमेल के द्वारा हो। हमने जनता से राय ली और जनता से राय लेकर समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत निकला। और जनता की राय के बाद आज संकल्प पत्र जारी हो रहा है और हम तो संकल्प लेते हैं। हम कभी झूठे वायदे नहीं करते। जैसे हेमंत सोरेन ने 5 साल पहले झूठे वायदे किए, अपने पिता की कसम खाई थी कि हम शिबू सोरेन की कसम खा के कहते हैं 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो संन्यास ले लेंगे। हम वो नहीं करते हैं, हम घोषणा ही नहीं करते कभी, हम तो संकल्प लेते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों को मारकर भगा देंगे, सर फोड़ देंगे। अब देखो, जिसका जो चरित्र रहेगा वही करेगा ना। हमारा तो कहते हैं ना, एक मुट्ठी, 3.5 करोड़ झारखंड वासी इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन में विश्वास कर, आप देखना 2/3 मेजॉरिटी से बीजेपी झारखंड के अंदर सरकार सुशासन लाएगी। बीजेपी में भी आदिवासी नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि शिबू सोरेन की वजह से अभी भी समूचा आदिवासी उनके साथ है। अब देखो, अब वो तो अब कुछ हसीन सपने देखे, लेकिन सच्चाई कुछ है। आप तो 23 तारीख क्या, आज तो 3 तारीख, 20 दिन बाकी है। 20 दिन के बाद सच्चाई पता चल जाएगी आपको। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्हान इलाका आपका सबसे कमजोर साबित हुआ था। आप चंपई सोरेन आपके साथ हैं, क्या इस बार सबसे मजबूत साबित होगा? कितने सीटों की उम्मीद कोल्हान से? अब आप देखना, हमने कहा कि 5 प्रमंडल में, ऐसे 5 प्रमंडल बहुत सुदृढ़ हैं और इस बार कोल्हान प्रमंडल सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा सीट देने वाला 100% होगा। चंपई सोरेन कारगर साबित होंगे। अब आप देखना, सर, क्या उम्मीद आपको लग रही है कि बीजेपी कितनी सीटें ला सकती है? 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत। हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद से एक मन स्थिति बदली है, क्या लगता है उसका असर पड़ेगा झारखंड? बिल्कुल। आप देखो, हरियाणा चुनाव जीते, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों ने दिवाली मनाई। अब झारखंड जीतेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कार्यकर्ता तो छोड़ दो, आम लोग ही खुश होंगे। जिसका परिणाम है आज कार्यकर्ता उत्साहित है। देखिए सर,
अंतिम सवाल है कि झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति बाकी राज्यों से अलग है। ये आदिवासी राज्य है, ग्रामीण इलाका ज़्यादा है और कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाके में जेएमएम काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। आप देखो, मैं हमसे ज़्यादा कोई नहीं घूमता होगा। रोजाना 10 घंटे मैं ग्रामीण इलाकों में रहता हूँ। ग्रामीण में जाता हूँ तो भैया बोलते, भैया ये ठग ले लो हमरा, इस बार तो मोदी के दे वोट, ये तो ठग ले लो हमरा। यही भाव होता है। हम कुछ नहीं बोलते, जाते हैं तो बस यही देख हमरा ठग ले लो। तो ये बात है। और इस बार देखना अभूतपूर्व विजय हो गया। अभूतपूर्व पूरी उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की बनेगी 100%। 100%। संजय सेठ का दावा है कि इस बार 100% बीजेपी की सरकार झारखंड में बनेगी। वीडियो जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, रांची।